चंडीगढ़ को आज मिलेगी ढेरों विकास परियोजनाओं की सौगात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे 332 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार में आज 9 विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ। नए चेहरों के साथ ब्रजमोहन अग्रवाल, केदार कश्यप और राम विचार जैसे अनुभवी नेता भी होंगे कैबिनेट में शामिल। दिल्ली में आज से शुरू होगी बीजेपी की अहम बैठक। राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्रियों समेत सभी मोर्चे प्रमुख रहेंगे शामिल। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर भी होगी बात। बिहार के लैंड फॉर जॉब मामले में आज बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से ईडी करेगी पूछताछ। लालू यादव से 27 दिसंबर को होंगे सवाल जवाब। केरल में कोविड के 265 नए केस दर्ज। देश भर में सक्रिय मामलों की संख्या हुई 2997। केंद्र सरकार ने कहा घबराएं नहीं, सतर्क रहें। कई राज्यों ने अस्पतालों के लिए जारी की चेतावनी और एडवाइजरी। और खेल की खबरों में चेन्नई में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लोगो, जर्सी, शुभंकर, मशाल और थीम सॉन्ग लॉन्च करेंगे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। 19 जनवरी से 31 जनवरी तक होंगे टूर्नामेंट। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर। जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कुरुक्षेत्र और चंडीगढ़ के दौरे पर वो रहने वाले हैं। कुरुक्षेत्र पहुंचने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री शक्तिपीठ श्री देवीकूप भद्रकाली मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद वे कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के संत सम्मेलन में भी शिरकत करने वाले हैं। फिर वे चंडीगढ़ पहुंचेंगे। गृह मंत्री चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग में करोड़ों की परियोजनाओं के उद्घाटन के साथ कई सेवाओं का शुभारंभ भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की आज से दिल्ली में एक बड़ी बैठक शुरू होने जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक में पार्टी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन मंत्री, प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी मौजूद रहेंगे। बैठक के लिए सभी मोर्चों के अध्यक्षों को भी बुलाया गया है। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब 3 राज्यों में बीजेपी को शानदार जीत हासिल हुई है। बैठक में पार्टी के भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी चर्चा होगी। खबर छत्तीसगढ़ से, जहां आज 9 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसमें ब्रजमोहन अग्रवाल, केदार कश्यप, राम विचार नेता और दयाल दास बघेल के नाम शामिल हैं। इसके साथ ही टंक राम वर्मा, ओपी चौधरी, लखन लाल देवांगन भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं श्याम बिहारी जायसवाल और लक्ष्मी राजवाड़े भी शपथ लेंगे। छत्तीसगढ़ में 13 सदस्यों का मंत्रिमंडल होता है। अभी मुख्यमंत्री के साथ 2 डिप्टी सीएम शपथ ले चुके हैं। 9 मंत्रियों के पद के बाद 12 सदस्यों का मंत्रिमंडल हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में आज 9 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। विधायकों के बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व और राज्य की जनता का आभार जताया। भटगांव से चुनाव जीतकर पहली बार मंत्री बनने जा रही लक्ष्मी राजवाड़े ने पार्टी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि वे मंत्री के रूप में पूरे राज्य की सेवा करेंगी। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे से छोटे कार्यकर्ता को, जब मिनिस्टर के कार्यकर्ता को आज मंत्री लेवल का पद शपथ ग्रहण करने जा रही हूँ, तो बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। मुझे भटगांव विधानसभा का ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ का नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त किया है। तो मैं संगठन को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि छोटे कार्यकर्ता को उन्होंने मौका दिया। वहीं छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ से चुनाव जीतने वाले श्याम बिहारी जायसवाल भी आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ लेने के पहले उन्होंने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन पर भरोसा कर उनके जैसे छोटे कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी सौंपी है उसका वह बेहतरी से निर्वहन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और राजनीतित्व को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि मेरे जैसे एक छोटे से किसान परिवार के बेटे को आज एक राज्य के मंत्री के रूप में
एक जिम्मेदारी दी है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के वैसे अनंत कार्यकर्ताओं को और छत्तीसगढ़ के हमारे सभी माताओं बहनों का, युवाओं का, किसानों का और वरिष्ठों का, सभी लोगों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उनके आशीर्वाद के स्वरूप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और प्रदेश के एक मंत्री के रूप में काम करने का मुझे अवसर प्राप्त हो रहा है। और अब खबर संसद से, जहां के दोनों सदनों से 3 नए आपराधिक कानून बिल पास हुए हैं। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि 3 आपराधिक कानून विधेयक का पारित होना भारत के इतिहास में ऐतिहासिक क्षण है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का पारित होने को भारतीय इतिहास में ऐतिहासिक पल बताया। उन्होंने कहा कि ये विधेयक औपनिवेशिक काल की समाप्ति और जन सेवा के साथ साथ कल्याण के नए युग की शुरुआत के प्रतीक है। उन्होंने रेखांकित किया कि ये विधेयक समाज के गरीबों, हाशिए पर रहने वाले और कमजोर वर्गों के लिए बढ़ी हुई सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। साथ ही संगठित अपराध, आतंकवाद और ऐसे अन्य अपराधों पर भी कड़ा प्रहार करते हैं। उन्होंने राज्यसभा में 3 विधेयकों पर चर्चा करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक वीडियो भी साझा किया। इन विधेयकों को सुधार के प्रति भारत की वचनबद्धता का प्रमाण बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इनसे हमारी न्याय, नीति और जांच प्रणालियों में नए युग की शुरुआत होगी, जिसमें टेक्नोलॉजी और फॉरेंसिक साइंस पर बल दिया जाएगा। इनके माध्यम से हमने देशद्रोह की पुरानी हो चुकी धाराओं को भी अलविदा कह दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे अमृतकाल में ये कानूनी सुधार हमारे कानूनी ढांचे को अधिक प्रासंगिक बनाते हैं। और अब बात विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ी हुई। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत गिरिडीह के ताराटाण में आयोजित कार्यक्रम में लोगों में काफी उत्साह देखा गया। कार्यक्रम में मौजूद ग्रामीणों को केंद्र की योजनाओं की जानकारी दी गई और लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत अपने अनुभव साझा किए। देखिए रिपोर्ट। ग्रामीण इलाकों में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। गिरिडीह के ताराटाण में जागरूकता वैन के जरिए ग्रामीणों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। मौके पर किसान अशोक दास ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से मिले सहारे ने महाजनों के चंगुल से छुटकारा दिलाया। जो आज शौचालय का उपयोग कर रही है, जिससे बहुत तरह का बीमारी से भी वंचित है, इसके लिए शौचालय देने के लिए प्रधानमंत्री को हमारे ओर से धन्यवाद। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और घर घर बने शौचालय के लाभुकों ने अपनी कहानी अपनी जुबानी बताई। मेरा घर में पहले शौचालय नहीं था, लोटा लेके मतलब खेत बहियार जाना पड़ता था। सरकार ने हम लोग का शौचालय दिया, उसमें माँ बहन को घर से साधारण से अपना बाथरूम जाती है। पहले हम मिट्टी का घर में रहते थे, जो पानी छत से गिरती थी बरसात की मौसम में, ठीक से हम लोग रह नहीं पाते थे। रात भर जा कर के पानी को छानते थे। लेकिन जब प्रधानमंत्री आवास हम लोग को जब मिला तो आज पक्का मकान है और आज हम सब परिवार अच्छे से रह रहे हैं। मौके पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभुकों ने भी कहा कि इस योजना ने उन्हें कोरोना काल से उबरने में मदद की और आज भी उनके लिए यह बड़ा सहारा बना हुआ है। यह राशन कार्ड मिल रहा है, जिसमें से हम लोग का खाने में दिक्कत हो रहा था। प्रतिनिधि व्यक्तियों को 5 किलो राशन दे रहा हर महीना, उससे हम लोग रोजी रोटी रोजगार चल रहा है। कार्यक्रम के दौरान नए लाभुकों ने कई योजनाओं को लेकर अपना निबंधन कराया और 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। इस भारत संकल्प यात्रा बिहार के तमाम जिलों में पहुंच रही है। संकल्प यात्रा को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। विभिन्न विभागों द्वारा सरकारी योजनाओं के अनेक स्टॉल लगाए जा रहे हैं और लोगों को जानकारियां दी जा रही हैं। देखिए ये रिपोर्ट।
विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ नालंदा जिले के बिहार शरीफ प्रखंड स्थित त्यूरी पंचायत पहुंचा। केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को एलईडी स्क्रीन के माध्यम से जानकारी दी गई। गया जिले के मानपुर प्रखंड स्थित भोरे पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ पहुंचा। अंचलाधिकारी अनुज कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी लोगों को विस्तार पूर्वक दी जा रही है। लाभार्थियों ने सरकार की इन योजनाओं को सराहा। विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ नवादा जिले के हिसुआ प्रखंड स्थित हदसा और कैथिर पंचायत पहुंचा। यहां ग्रामीणों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। लाभार्थियों ने बताया कि सरकार की इन योजनाओं के कारण उनकी जीवन शैली में काफी सुधार आया है। खगड़िया जिले के चौथम प्रखंड स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ पहुंचा। इस रथ के माध्यम से लोगों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिविर लगाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी के गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र के अरेराज नगर पहुंचा। केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में एलईडी के माध्यम से लोगों को जानकारी दी जा रही है। इस अवसर पर 32 लाभार्थियों के बीच 1,60,00,000 रुपए का ऋण भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से दिया गया। वहीं अरेराज में 23 लाभार्थियों के बीच 1,25,00,000 रुपए के ऋण का वितरण किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान हमारी मुलाकात विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा चुके लाभार्थियों से हुई। आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की ज़बानी। छत नहीं था, मुझे घर का मिला है, जमीन मिला है, घर बन गया है, छत हो गया, प्रधानमंत्री योजना के नाम से मिला है। राशन मिल रहा है और गैस सिलेंडर भी मिला है। मेरे तरफ से मोदी जी को धन्यवाद। आवास योजना मुझे लाभ मिला है। पहले कच्चा मकान में रहती थी, अब मैं पक्का मकान में रह रही हूँ। अनाज लॉकडाउन के करीब से मिल रहा है और 4 किलो चावल और 1 किलो गेहूं हर आदमी पर मिलता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत धन्यवाद करता है। मैनेजर साहब से मिले, इन्होंने हमें 2 लाख का पीएमजीपी के तहत लोन दिए, जिससे आर्थिक स्थिति जो मेरा पहले था उससे मैं आज आगे बहुत सुधार हुआ है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देते हूँ। चूल्हा पे खाना बनाते थे, बहुत तरह की कठिनाई होती थी। बारिश के दिन में गीली लकड़ी हो जाती थी तो फिर खाना बनाने में बहुत दिक्कत आता था और धुआं से भी परेशानी होती थी हम लोग को। अब मोदी जी का गैस मिला है तो हम लोग को बहुत सारी सुविधाएं भी मिल रही है। मोदी जी हमको बहुत सहारा किए हैं। हमें गैस भी मिलता है, हम गैस उठाए हुए हैं और हमारा इंदिरा आवास भी मिला। मेरी माँ जी के भी नाम से मिला और मेरे भी नाम से मिला है इंदिरा आवास। और हम बहुत सारा हमको सुविधा दिए हैं। इससे पहले स्मार्ट कार्ड भी हम बनवाए थे। हमारा पति का उस पर ऑपरेशन भी हुआ था और फ्री में ऑपरेशन हुआ था, पैसा भी नहीं लगा और बहुत सारा सुविधा दिए हैं। हम अपने दिल से भी धन्यवाद मोदी जी का करते हैं। स्टेट बैंक से मैं लोन ली बेकरी कंपनी खोलने के लिए मोदी जी से और मेरा कंपनी सफल रहा है। विभिन्न जिलों से संवाददाताओं के इनपुट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। और विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत रांची के ढीपाटोली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों का उत्साह दिखा। इस दौरान कार्यक्रम के केंद्रीय प्रभारी और शिक्षा विभाग के अपर सचिव सुनील वर्णवाल ने लोगों को शपथ दिलाई और उन्हें इस यात्रा के मकसद के बारे में भी बताया। रांची के पुंदाक के ढीपाटोली में विकसित भारत संकल्प यात्रा का स्थानीय महिलाओं ने जोरदार स्वागत किया। मौके पर कार्यक्रम के केंद्रीय प्रभारी और केंद्रीय उच्च शिक्षा विभाग के अपर सचिव सुनील कुमार वर्णवाल ने लोगों को देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प दिलाया। भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस यात्रा से न सिर्फ लाभुकों का आत्मविश्वास बढ़ रहा है बल्कि उन्हें देखकर दूसरे लोग भी योजना का फायदा लेने के लिए आगे आ रहे हैं। श्री वर्णवाल ने यह भी कहा कि यह यात्रा निश्चित ही भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में मददगार होगी। ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से न केवल जो लाभुक हुए हैं उनको ये कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है बल्कि उनके माध्यम से दूसरे लोगों को भी इसकी जानकारी हो जाती है। तो ओवरऑल ये विकसित भारत संकल्प यात्रा बहुत बेहतर चल रहा है। मौके पर केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभुकों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत
जीवन में आए बदलाव की कहानी सुनाई। समूह से जुड़ के उन सभी आवश्यकताओं के लिए खुद ही हम लोग छोटा छोटा बचत करते हैं और हम लोग को आत्मनिर्भर हो गए हैं। पीएम स्वनिधि योजना का लाभ लिया, जो कि बहुत हद तक मेरा बहुत मदद हुआ है उस योजना के कारण। वाला योजना, नल कनेक्शन, आवास योजना और ये जो लगभग जितना भी योजना प्रधानमंत्री की तरफ से आया है, ये सारी योजनाओं का मतलब लाभ ले रहे हैं। इस दौरान रांची नगर निगम के नगर प्रशासक अमित कुमार ने बताया कि इस यात्रा के क्रम में राजधानी रांची के शहरी क्षेत्रों में हर रोज 2-2 संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये सुनते हैं। About the matter, we have with us Honorable Minister of Parliamentary Affairs, Coal and Mines, Shri Prahlad Joshi ji, Law Minister and Minister of State for Parliamentary Affairs, Shri Arjun Ram Meghwal ji, Shri Umang Narula, Secretary Ministry of Parliamentary Affairs, and Shri Satya Prakash, Additional Secretary, Ministry of Parliamentary Affairs. Honorable Minister will first give his opening remarks, and after that we will open the floor for questions and answers. Over to you, Minister sir. थैंक यू देसाई साहब, आप सभी का स्वागत है। कल हमारा विंटर सेशन संपन्न हुआ है। जैसे आप जानते हैं, प्रैक्टिकली ये लास्ट सेशन माना जाता है, क्योंकि जो नेक्स्ट सेशन है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट ऑन अकाउंट लेता है, माननीय राष्ट्रपति जी का उद्बोधन होता है। तो इसीलिए लेजिस्लेशन के हिसाब से देखें तो बाय एंड लार्ज ये अंतिम सेशन ऐसे बोला जाता है। और एक सेशन तो है, जैसे मैंने कहा, उसमें वोट ऑन अकाउंट या इंटीरियम बजट होता है। तो उसके बाद हम चुनाव में जाते हैं। तो इफ यू रिकलेक्ट फ्रेंड्स, with the beginning of this term, that is 17th Lok Sabha, the first session we passed the historical, the abrogation of 370. That was during the second term of Modi government. The first major bill in the first session was abrogation of Article 370, by which a great change has come. एक बहुत बड़ा बदलाव कश्मीर में आया है। और जो हमने आर्टिकल 370 अब्रोगेट किया था, उसका सुप्रीम कोर्ट भी अपहेल्ड किया है। As far as legislation is concerned, as I told, it is the last session. तो इस लास्ट सेशन में हम एक गुलामी मानसिकता का मुक्ति देने का एक पंच प्रण में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था। उसके अनुसार हमने भारत के जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम था उसमें बदलाव लाके भारतीयता के आधार पर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल 2023 ये करते हुए भारत के ऐतिहासिक आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर पहले से जो हमारे विरासत थी उसके आधार पर भारतीयकरण में पूरा विश्वास रखते हुए और आधुनिकता में थोड़ी भी कम न करते हुए, तो इन ऑल द 3 bills, whatever the most modern technologies are available, ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए वो भी अपनाए हैं। दिस इज ए हिस्टोरिकल बिल। These bills, these laws which were existing from the era of the British, more than 150 years,
But today, under the leadership of Prime Minister Shri Modi, our Home Minister has brought a big change. These criminal justice delivery laws remove the colonial imprint from our systems and have been designed according to our present day requirements, which will serve the nation for the next 100 years. आने वाले 100 सालों में भी जो कुछ भी बदलाव आता है, जो कुछ भी टेक्नोलॉजी में बदलाव आता है, वो भी संज्ञान में रखते हुए ये बिल को हम माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में गृह मंत्री जी ने इसको पायलट किया और पार्लियामेंट इसको पारित किया। तो इसके लिए डिटेल में गृह मंत्री जी ने कल बात किया है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, 370 से न्यू क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम तक जो कुछ इस 5 वर्ष में हुआ है वो भी एक ऐतिहासिक है। तो ट्रिपल तलाक से लेके बहुत अच्छे ऐसे लॉ हमने पारित किया है। ULPA से लेके बहुत ही अहम बिल इस बार पारित हुआ है और इस सेशन में पर्टिकुलर तो 4 मई से ये सेशन शुरू हुआ था, 4 दिसंबर से, and concluded yesterday on 21st December. So this session provided 14 sittings spread over 18 days. 12 bills were introduced in Lok Sabha, 12 बिल इंट्रोड्यूस किए थे, 18 बिल लोकसभा में पारित हुआ, 17 बिल राज्यसभा में पारित हुआ, दोनों मिला के 19 बिल्स दोनों सदन मिला के पारित हुआ है। Unfortunately, because of the disruption by the opposition, in a way irresponsible opposition, because as you know, आप सब जानते हो, तो जो जिस दिन जो जंपिंग का घटना हुआ गैलरी से, उसके बाद भी 2 से लगभग 2:40 तक सदन चला। हम भी थे उस टाइम, सदन चला, चर्चा शुरू हुआ था, बिल का चर्चा भी शुरू हुआ था, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी भाग लिया था, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन कहाँ से क्या इंस्ट्रक्शन आया पता नहीं, लेकिन तुरंत तो इन लोगों ने डिसरप्शन शुरू किया और उसी दिन दोपहर में घटने के बाद तुरंत स्पीकर साहब ने एक ऑल पार्टी फ्लोर लीडर्स का मीटिंग बुलाया था, उधर भी चर्चा हुआ। और जो पहले, इससे पहले इन द लास्ट 75 ईयर्स ऐसा घटना जब घटी थी, इससे भी सीरियस घटना घटी थी, मैं कंपैरिजन करके कोई किसी के ऊपर उंगली उठाना मैं नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, इससे पहले भी जो घटना इसी तरह की घटना, इससे सीरियस घटना घटी थी, तब भी जो सिस्टम अपनाया था उस टाइम के स्पीकर, उस टाइम के पार्लियामेंटेरियंस, उसी सिस्टम्स के आधार पर तुरंत इसको जांच के लिए आदेश किया गया, हाई लेवल जांच के लिए। और उसके बाद जो सिक्योरिटी के लिए फर्दर स्ट्रेंथन द सिक्योरिटी जो भी करना है, उसके लिए DG CRPF के नेतृत्व में हमने माननीय स्पीकर साहब ने आदेश किया है और सरकार ने इसको स्वीकार करके तुरंत कार्यवाही शुरू किया है। तो ये सो कॉल्ड ग्रैंड ओल्ड पार्टी को मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, इससे पहले भी जो घटना हुआ है उसमें के जब डैगर लेके आए थे तो एक बार पिस्तौल भी लेके आए थे उस टाइम भी, और अभी कर्नाटक में जो नया सरकार सिद्धरामैया जी के नेतृत्व में नया सरकार कार्यभार संभालने के शुरू करने के बाद एक व्यक्ति 1 घंटा से ज़्यादा, मोर देन 1 आवर ही सैट इन दी असेंबली सेशन, तब तक पता ही नहीं चला
तो इसलिए ये जो घटना है ये गंभीर घटना है, ऐसे सरकार भी मानते हैं और इसलिए पूरा इसका जांच चल रहा है। तो इसके कोऑपरेट करने के बदले में, इंस्टेड ऑफ कोऑपरेटिंग इन स्ट्रेंथनिंग, बिकॉज इट इज द अल्टीमेटली क्वेश्चन ऑफ द सिक्योरिटी एंड यूनिटी ऑफ द कंट्री, इसमें बार बार बात करने के बावजूद भी कोऑपरेशन के बदले में तो उन्होंने ये जो उनको बहाना चाहिए था, क्योंकि 4 तारीख से जब सेशन शुरू हुआ तब इन लोगों को कोई प्रोटेस्ट करने के लिए, वेल में आने के लिए कोई बहाना नहीं मिला था। तो बहाना न मिलने के कारण तो चर्चा शुरू की थी और जो चुनाव का परिणाम आया था उन चुनाव का परिणाम भी इधर पार्लियामेंट में भी इसका असर दिख रहा था। तो एक तरह डेस्परेट थे, वो डेस्परेशन निकालने के लिए एक रास्ता वो खोज रहे थे, वो रास्ता इन लोगों को इस घटना के कारण मिला, ऐसे वो मानते हैं। हार का बदला लेने के लिए ये सब कर रहे हैं। जिताना और हराना का निर्णय जनता करते थी, तो हमारा काम नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी लोगों के सामने जाते हैं प्रजाप्रभुत्व में, लेकिन जनता निर्णय करते हैं। इन लोगों का लेवल देखिए, जब एक नियम है, जब सदन चलता है या इवन जब नहीं चलता रहता है तब भी चेंबर में, लोकसभा या राज्यसभा चेंबर में वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी नहीं कर सकते, नियम के विरोध में है। फिर भी अंदर से वीडियोग्राफी करते हैं, नियम का उल्लंघन करते हैं। उसके अलावा एक्सक्यूज मी, प्लीज पुट ऑफ योर मोबाइल फोन। सर कंटिन्यू। वीडियोग्राफी चेंबर में होता है, वीडियोग्राफी बाहर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का मिमिक्री करके करते हैं। यू सी द हाउ लो लेवल दे हैव स्टूप्ड। इससे कोई लो लेवल हो ही नहीं सकते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, कर्नाटक में 1 घंटे से ज़्यादा जो व्यक्ति बैठे थे, आपका ये सिक्योरिटी लैप्सेस नहीं है क्या? तो नया सदन में जो कुछ भी लैप्सेस हुआ है उसके बारे में हम तो एकदम कठिन कानूनी क्रम जो होता है वो कर रहे हैं और आगे इसके लिए फ्यूचर के जो भी बंदोबस्त करना है वो कर रहे हैं। व्हाट डू यू वांट? उपराष्ट्रपति का अपमान करते हैं, राष्ट्रपति का अपमान करते हैं। जब राष्ट्रपति चुन के आए तब भी अपमानित बातें किया गए। प्रधानमंत्री जी के बारे में तो 20 वर्ष से तो इतना इन प्रधान माननीय मोदी जी के खिलाफ इतना द्वेष है, वो सब दिखाते जाते हैं। और इस बार तो हद पार कर दिया। एक व्यक्ति मिमिक्री करते हैं और एक नेशनल पार्टी के पूर्व अध्यक्ष तो उसका वीडियोग्राफी करते हैं। तो इसलिए मोस्ट इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर कांग्रेस पार्टी is not responsible when they are in power and most irresponsible when they are opposition. ये कांग्रेस पार्टी का नीति है, तो मैं इसका पूरा खंडन करता हूं। और दूसरी बात, और एक बहुत ही चिंता की बात है, राहुल गांधी इन लोगों को समर्थन कर रहे थे। तो अनएम्प्लॉयड यूथ है, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण, देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है उसके कारण ये लोग ऐसा किया है।
पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट दुनिया के कंपैरिजन में, इतिहास के कंपैरिजन में बहुत ही लो है। अगर एक पल के लिए स्वीकारते है तो भी, अगर है तो भी आप कुछ भी कर सकते हैं। यू कैन गो एंड मर्डर एनीबडी। राहुल गांधी डजंट अंडरस्टैंड व्हाट ही इज स्पीकिंग, somebody will guide him, somebody will write and give it to him, and वो पढ़ते हैं, ये प्रॉब्लम है। तो इन ए वे दे हैव सपोर्टेड the people who doesn't believe in the Constitution of India, people who believe in the constitutional institution of India, इन लोगों को सपोर्ट करते हुए ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग को पहले सपोर्ट किए थे। आर्टिकल 370 के संबंध में क्या क्या बात किए थे कांग्रेस पार्टी के लोग लोकसभा और राज्यसभा में, आप सब जानते हैं। अफजल गुरु के बारे में इनका रवैया क्या था ये भी जानते हैं। आज इन लोगों को कांग्रेस पार्टी सपोर्ट कर रहे। कांग्रेस, दीज पीपल आर सपोर्टेड बाय द कांग्रेस पार्टी। तो इसीलिए मैं इसको खंडन करता हूं। और जिन लोगों ने अभी बात कर रहे हैं प्रजाप्रभुत्व का और ये सब, यही लोग, इनका आस्था क्या है सिस्टम के बारे में ये तो हम सब लोग जानते हैं। ये एक ऑर्डिनेंस को पब्लिकली फाड़ कर फेंका गया था, एंड दैट वाज, दीज पर्सन आर टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स। नो, दे आर, आज हम लोगों को पाठ पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। मैं इसका खंडन करता हूं। पहले मेघवाल साहब कुछ ऐड करना है तो करेंगे, बाद में हम आपके क्वेश्चन लेंगे। थैंक यू सर। मुझे ज़्यादा ऐड नहीं करना, मुझे एक चीज़ ऐड करनी है कि मकर द्वार पे जब हमारे कुछ विपक्ष के एमपी कुछ एक क्या कर रहे थे वो एक अलग विषय है, लेकिन एक हमारे लोकसभा के सदस्य और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे ऐसे व्यक्ति श्री राहुल गांधी उसका वीडियो बना रहे थे और उसको एंजॉय कर रहे थे। ये बहुत दुखद और निंदनीय घटना है। एंजॉय कर रहे थे जी उनको, और फिर कह रहे थे हमें इसका पता नहीं था। आप उस पूरा वीडियो देखिए, उसमें वो कुछ पूछ रहे हैं तो वो जवाब भी देते हैं राहुल गांधी कि नहीं, आई एम फ्रॉम लोकसभा। इसका मतलब वो पार्टिसिपेट भी कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। ये सबसे दुखद घटना है। उपराष्ट्रपति जी ने कल भी दुख प्रकट किया, राज्यसभा में परसों भी किया। उन्होंने कहा जगदीप धनखड़ का आप कितना ही अपमान करो, मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं होने दूंगा, जाट समाज का अपमान नहीं होने दूंगा, किसान पुत्र का अपमान नहीं होने दूंगा, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का अपमान नहीं होने दूंगा, स्पष्ट रूप से कहा। और उन्होंने ऐसा ही इन सारे लोगों ने मिलकर के जाट समाज का भी, किसान समाज का भी, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का भी और ओबीसी का भी अपमान किया, और उपराष्ट्रपति जी का भी अपमान किया। ये जो सेशन है ये अपना आप में इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मेरी माटी मेरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव का जब समापन हुआ, प्रधानमंत्री जी ने समापन किया, तब उन्होंने आह्वान किया था कि अब अमृतकाल शुरू हो रहा है। और उस अमृतकाल में शुरुआत में ही ये पहला सत्र हुआ, और उस सत्र में भारतीयता को लेकर के बहुत बड़े कानून बने। भारत के लोगों द्वारा बनाई गई संसद में भारतीयता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसमें ये हिस्टोरिकल तो है ही, लेकिन इतिहास में अमर होने वाले कानून बने हैं इस सत्र में। इसलिए हम ये कहते हैं कि पंच प्राण, जिसका जिक्र हमारे प्रहलाद जोशी जी ने किया, प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से किया कि हम विकसित भारत बनाएंगे, गुलामी के कोई भी अंश हैं तो उनको हम समाप्त करेंगे। इसी सत्र में 76 ऐसे पुराने कानून भी समाप्त हुए जो कॉलोनियल और ब्रिटिश पीरियड के समय बनाए हुए कुछ कानून थे। और
हम एकता एकजुटता रखेंगे और हमारे विरासत पे हम गर्व करेंगे और हम जो कर्तव्य पालन का भाव है उसका हम विकास करेंगे नागरिकों में। ये विषय रखते हुए, जो पंच प्राण का विषय जो रखते हुए अमृतकाल की बात जो हमारे प्रहलाद जोशी जी ने की, यही भाव लेकर के ये सत्र में जो काम हुआ, आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे बिल पास हुए हैं जिनका बहुत लंबे पीरियड तक इसका प्रभाव, चाहे टेलीकम्युनिकेशन अमेंडमेंट बिल हो, चाहे पोस्ट ऑफिस हो, चाहे और भी कोई आप बिल ले सकते हो, इनका लंबा प्रभाव और सकारात्मक प्रभाव, ईज ऑफ लिविंग वाला प्रभाव रहने वाला है। थैंक यू। और इसके साथ मैं एक ऐड चीज़ मैं भूल गया, तो कांग्रेस पार्टी के कालखंड में जो हुआ था उसके अलावा स्वयं कांग्रेस पार्टी के एमपीज पेपर पर लाए थे हाउस में, तो उस घटना से लेके, और हम तो सस्पेंड करना नहीं चाहते थे, टू बी वेरी वेरी फर्म, वी रिक्वेस्टेड देम लाइक एनीथिंग, बट मेनी एमपीज, कुछ लोगों को हमने सस्पेंड किया शुरुआत के दिन में, बाद में सब लोग आके रिक्वेस्ट करना शुरू किया, हमको बाहर जाना है, हमको सस्पेंड करो करके। ये कांग्रेस पार्टी का लेवल है। तो तब बाय लेवल हम सस्पेंड भी, जो आप इनडिसिप्लिन करते हैं, इररिस्पॉन्सिबल बिहेव करते हैं, आप लोगों को, वही लोगों को सस्पेंड करते हैं। तब बोला हम करते हैं, हमको सस्पेंड करो। तो ये कांग्रेस पार्टी का नीति और लो लेवल का एक निदर्शन है। और सस्पेंशन करके बाहर जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, यही लोग कितने एमपी और एमएलए सस्पेंड किए थे, ये भी इनको जानकारी शायद भूल गए होंगे। महाराष्ट्र में 12 लोगों को 1 साल के लिए सस्पेंड, वो भी जब स्पीकर, विदाउट स्पीकर परमिशन, क्योंकि स्पीकर ही नहीं था। तो ऐसे बहुत कुछ हुआ है और मैं इसका खंडन पहले भी किया हूँ। और हम तो एक्चुअली दे वांटेड टू डाइवर्ट द अटेंशन, हम तो चाहते थे, तो हम पूछते थे इन लोगों को, ये 3 कानून जो है उनके कालखंड में, अभी जो इतने दिन 65-70 ईयर्स राज करने के बाद सीआरपी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को चेंज नहीं किया, आईपीसी को चेंज नहीं किया, एविडेंस एक्ट को चेंज नहीं किया, तो हम पूछते थे, इसलिए सब क्वेश्चन अवॉइड करने के लिए वो भाग गए। Yeah, the floor is open now. I mean, please ask your questions. Identify yourself and organization. Sir, I'm Pragya from Times Now. So basically, there's a lot of criticism that is coming from opposition on these 3 criminal laws bill. Now, Kapil Sibal and other also opposition members are saying there's nothing Indian about these laws, and in fact, it is a move from colonial hangover to a police state. How do you react to this? And they're also thinking on the lines of approaching Supreme Court against this bill, sir. No, कोर्ट जाने के लिए तो वो स्वतंत्र है, मुक्त है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने तो उसमें जो आईपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जो कुछ भी माननीय अमित शाह जी ने उसको पढ़ के सुनाया सबको, तो अभी भी उसमें क्राउन, क्वीन, तो ये सब तो जूरी, ये सब तो शब्द था ही था। हमने तो बदलाव लाया है और हमने तो स्टैंडिंग कमेटी को भेजा था। तो जैसे माननीय अमित शाह जी ने कहा है, हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, एमपी से लेके प्रमुख वकील तक, बार एसोसिएशन को सब पत्र लिखे, इसमें जो कुछ भी बदलाव लाना है उसका सुझाव लेके, तो कंसल्ट करके, हाईएस्ट कंसल्टेशन इफ एनी ऑन एनी बिल इन रिसेंट ईयर्स, इफ इट हैज हैपेंड, दिस हैज हैपेंड इन दिस। एंड मैं ये भी चाहता था, कपिल सिब्बल जी आप तो बहुत बड़े वकील, अपने आप को बहुत बड़े वकील मानते हैं, आप तो पार्टिसिपेट कर सकते थे, आप सजेशन दे सकते थे। आपके अभिषेक मनु सिंघवी जो आपका कलीग जो है, वो तो कमिटी में थे, होम कमिटी में, जहाँ तक मैं जानता हूँ, ही वॉज इन द होम कमिटी ऑल्सो। एंड आपको तो भारतीयत्व तो याद आया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ही व्यक्ति है जो राम मंदिर के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे थे, तो आपको भी भारतीयत्व
याद आ गए, इसके लिए मैं कपिल सिब्बल को अभिनंदन करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नमस्कार सर, मैं सर्जना शर्मा हूँ सनमार्ग न्यूज़पेपर से। अपोजिशन का सर इंडिया अलायंस स्पेशली कहना ये है कि आप लोगों ने पहली बार हिस्ट्री में संसद की इतनी बड़ी संख्या में सस्पेंड किया एमपीज़ को अननेसेसरली, और अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए आप उपराष्ट्रपति की जाति और उनके किसान होने की बात कर रहे हैं, जबकि उसको बीच में लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। एंड मिमिक्री वॉज जस्ट मतलब एक खुले दिल से किया गया था, उसमें कोई इंटेंशन अपमान की नहीं थी। नहीं, ये और एक हाउ लो दे कैन स्टूप, इसके लिए एक और एक उदाहरण है। एक तो पहले दिन से 4 तारीख से सदन बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था, डिसरप्ट कौन किया। और पहले दिन जहाँ तक मुझे याद है हमने 33 एमपीज़ को सस्पेंड किया। बाद में हमने बातचीत भी की कि अगर आप शांति से भाग लेने के लिए तैयार है तो जो वो लोग हैं उनको भी सस्पेंशन का हम वित्ड्रॉ, पहले दिन 13 लोगों को किए थे, 13 लोगों को फर्स्ट हमने सस्पेंड किया था फर्स्ट। देन वी स्पीकर ट्राई टू टॉक टू देम, myself, Arjun Meghwal ji, we started talking to them and we requested, अगर आप शांति, इसका तो इंक्वायरी चल रहा है, स्पीकर इसका कार्रवाई कर रहे हैं। पहले जो हुआ था तो उस टाइम भी आपके कालखंड में जो एमपीज़ पास लेके अंदर आए थे, उस टाइम का भी जैसे उस टाइम जो कुछ भी प्रथ अपनाया था उसी आधार पर हम आगे भी कार्रवाई कर रहे हैं। तो रिपोर्ट आते ही आपको शेयर करेंगे, जो कुछ भी सदन को शेयर करना है, अपोजिशन लीडर्स को शेयर करना है, हम शेयर करेंगे। कृपया सदन चलाइए। लेकिन चलाने के लिए वो तैयार नहीं थे, क्योंकि हार का बदला लेना था, और हार का बदला लेने के लिए जो बहुत बुरी हार कांग्रेस पार्टी को, उसका हार का बदला लेना था, इसलिए अटेंशन डाइवर्शन करने का उनका उद्देश्य था। तो इसलिए सब किया है, जनता देख रहे हैं। हम तो बार बार निवेदन किया कि सदन चलाइए, और 40 मिनट तक कैसे चलाई जी, उस टाइम बुद्धि भ्रमण हुआ था क्या? 40 मिनट्स सदन चलता है, बाद में झगड़ा शुरू होता है। अधीर रंजन जी बोलते हैं, अधीर रंजन जी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं कि आप कमेटी बना दीजिए, इसकी जांच होनी चाहिए, और सदन में वो पार्टिसिपेट करते हैं और बोलते हैं और शांत रहते हैं। फिर क्या हुआ? ये षड्यंत्र हुआ, ये हम कहना चाहते हैं। 2 प्रश्न हम यहाँ से लेंगे, राइट साइड से प्लीज। तो आप सुन रहे थे संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी को, जिन्होंने जब शीतकालीन सत्र जो खत्म हुआ उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 19 जो बिल हैं वो दोनों सदनों में पास हुए। हालांकि जिस तरह से कई ऐतिहासिक बिल जो लोकहित और जनहित से जुड़े हैं, जो इतिहास बना सकते हैं, वो इस सेशन में पारित किए गए हैं। लेकिन जिस तरह से विपक्ष का जो अड़ियल रवैया रहा, और जिस तरह से उपराष्ट्रपति की अगर बात की जाए, साथ ही साथ जो राज्यसभा के सभापति हैं, उस चेयर का सम्मान नहीं किया गया, इसका जिक्र भी उन्होंने किया। और उन्होंने जो ओल्ड ग्रैंड पार्टी है कांग्रेस को आड़े हाथे वो लेते हुए कहा कि जिस तरह से जो निलंबित सांसद हैं उनका ये जो रवैया था वो लोकतंत्र के इस मंदिर की गरिमा को ठेस पहुंचाता हुआ। बढ़ते आगे और बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां के कासगंज में जिला प्रोबेशन विभाग द्वारा सरकार की तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। लाभार्थी इन योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। कासगंज रुद्राक्ष सभागार में महिलाओं के लिए जिला प्रोबेशन अधिकारी कोमल पवार ने एक वर्कशॉप का भी आयोजन किया, जिसमें महिला उत्पीड़न रोकथाम पर विचार विमर्श किया गया। 4 योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिसमें से पहली योजना है निराश्रित महिला पेंशन योजना, जिसको हम लोग विधवा पेंशन योजना के नाम से भी आम जनमानस में जाना जाता है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में ऐसे बच्चियों को सरकार के माध्यम से 15,000 रुपये 6 चरणों में दिए जाते हैं, जिसमें परिवार में अधिकतम 2 बच्चे हो, और उसमें जितनी भी बच्चियां होंगी उनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। तीसरी जो मुख्य योजना है वह उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य है, इसमें भी परिवार के 2 बच्चों को 2500 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं इनके प्रचार प्रसार के लिए 14 अक्टूबर से मिशन शक्ति फेज 4 लगातार चल रहा है।
उसके अलावा मैं ये कोशिश करती हूँ कि जो जैसे कन्या जन्मोत्सव है उसमें कहीं कहीं मैं भी जाके प्रतिभाग करूँ और जिला स्तर पे भी बच्चियों का संवाद डीएम मैम के थ्रू कराया जाए। और कासगंज के जिला प्रोबेशन अधिकारी कोमल पवार ने ये भी बताया कि यहाँ सरकार द्वारा तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं जो संचालित की गई हैं उनमें लाभार्थी जो हैं वो 100% लाभान्वित हो रहे हैं। 4 योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिसमें से पहली योजना है निराश्रित महिला पेंशन योजना, जिसको हम लोग विधवा पेंशन योजना के नाम से भी आम जनमानस में जाना जाता है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में ऐसे बच्चियों को सरकार के माध्यम से 15,000 रुपये 6 चरणों में दिए जाते हैं, जिसमें परिवार में अधिकतम 2 बच्चे हो और उसमें जितनी भी बच्चियां होंगी उनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। तीसरी जो मुख्य योजना है वह उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य है, इसमें भी परिवार के 2 बच्चों को 2500 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं इनके प्रचार प्रसार के लिए 14 अक्टूबर से मिशन शक्ति फेज़ 4 लगातार चल रहा है। उसके अलावा मैं ये कोशिश करती हूँ कि जो जैसे कन्या जन्मोत्सव है उसमें कहीं कहीं मैं भी जाके प्रतिभाग करूँ और जिला स्तर पे भी बच्चियों का संवाद डीएम मैम के थ्रू कराया जाए। और अब बात काशी तमिल संगमम से जुड़ी हुई, जिसका 3रा समूह गोदावरी वाराणसी पहुंच चुका है। ये प्रोफेशनल्स का समूह है। इन्होंने काशी विश्वनाथ के दर्शन किए। इनको दर्शन कराने की व्यवस्था देखने वाले तमिलनाडु के मूल निवासी और काशी विश्वनाथ धाम ट्रस्ट के सदस्य के वेंकटरमन घनपाठी ने अपनी खुशी डीडी न्यूज़ के साथ साझा की। वेंकटरमन घनपाठी से खास बात की है हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर गौतम ने। काशी विश्वनाथ धाम का शंकराचार्य चौक 3रा समूह आया हुआ है और सबसे खुशी की बात यह है कि ये जो तमिलनाडु से समूह आया है इनकी अगवानी कर रहे हैं तमिल मूल के ही के वेंकटरमन घनपाठी जी। घनपाठी जी काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के सदस्य भी हैं और पिछली बार भी इन्होंने तमिल से आए लोगों को बहुत ही अच्छे से आवभगत की, काशी विश्वनाथ दर्शन में सहभागिता दिखाई। अब इनसे पूछते हैं आपको ये जो जिम्मेदारी मिली है इनके आवभगत करने की, दर्शन कराने की, और पिछली बार कर चुके हैं, इस बार कैसा लग रहा है? और समूह 2 समूह आ चुका है, 3रा है। बहुत ही आनंद का अनुभूति है। क्या होता है कि जब भी कोई प्रदेश के वाले दूसरे प्रदेश में आते हैं, अगर उनके भाषा वाले मिल जाते हैं, उनको बात करने वाले मिल जाते हैं, वो बहुत आनंदित होते हैं। इसलिए काशी तो यहाँ पर सभी जितने भी मेहमान आते हैं उनके यहाँ काशीवासी सत्कार करते हैं, लेकिन तमिलनाडु से जो आए हैं उनका जो भाषा है, मूल भाषा तमिल, उस तमिल भाषा को बोल के जब उनका स्वागत होता है तो उनके मन में बहुत आनंद की अनुभूति होती है। ये अभी जो ये लोग आए हैं इनको आप जो दर्शन करा रहे हैं, तो आप अपनी भूमिका में किस तरह देख रहे हैं, चूँकि आप काशी विश्वनाथ धाम के ट्रस्ट के सदस्य भी? सबसे पहले हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत हृदय से साधुवाद करते हैं कि हमारे काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रथम बार कोई तमिल ट्रस्टी को यहाँ पर लिया गया है। इससे जितने भी हमारे तमिलनाडु से, चाहे पूरे भारतवर्ष में नहीं, जो विदेश में रहते हैं, उन लोग भी बहुत आनंद का अनुभूति महसूस कर रहे हैं। क्योंकि हम भी बहुत गौरव महसूस कर रहे हैं कि जब वहाँ से इतने दर्शनार्थी आ रहे हैं, हमारे मेहमान तमिल संगमम में आए हैं, जब उनको तमिल भाषा में बोल के हम पहले क्या स्वरूप था, आज का स्वरूप क्या है, इसका संकल्प किसने लिया, जब उनको इस बारे में बताते हैं वो भी आनंद लेते हैं। ये जो काशी विश्वनाथ धाम का अद्भुत स्वरूप है, व्यापक स्वरूप है, गंगा से आप सीधे आ सकते हैं बाबा के धाम में दर्शन करने के लिए। यह स्वरूप जब यह अपनी भाषा में अपने प्रदेश के लोगों को बताते हैं तो गौरवान्वित अनुभव करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं। कैमरा पर्सन मुरलीधर पांडे के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, काशी विश्वनाथ धाम, वाराणसी। और काशी तमिल संगमम कार्यक्रम को गुजरात से एक परिवार ने भी देखा। काशी तमिल संगमम कार्यक्रम को देखकर परिवार ने प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ की।
परिवार ने तारीफ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री विश्व में देश के गौरव को बढ़ा रहे हैं। नमो घाट का नज़ारा ही ऐसा होता है कि जो पर्यटक काशी आते हैं वो नमो घाट घूमने जरूर आते हैं। ऐसा ही एक परिवार गुजरात से आया हुआ है और चूंकि यहाँ के सांसद देश के प्रधानमंत्री, उनके बारे में इनकी सोच है और उसी सोच के, उन्हीं की सोच की वजह से एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत काशी तमिल संगमम का कल्चरल प्रोग्राम नमो घाट पे हो रहा है। आपने देखा कल्चरल प्रोग्राम, कैसा लगा और क्या कहेंगी? It was so amazing experience. Although our PM sir is doing very great, like I'm nobody to tell him what to do, but he is doing an amazing job. I'm really surprised by this. Actually, this was amazing. I saw that the art, the culture, and everybody is praising him, and I think he is amazing. And especially this, the mixture of people and everybody is amazing. I saw the cultural dance and singing. Everybody was live. That was amazing part, and the people are enjoying it. This is a new concept, and I really appreciated it. I really enjoyed a lot. आप कहाँ से आई हो? और मैं हूँ बड़ौदा से, but right now I'm living in Canada. But I really amazed, like I really like this. Yes, हम लोग बड़ौदा से आए हैं और यहाँ ये हम दूसरी या तीसरी बार आ चुके हैं और हमको यहाँ का कॉन्सेप्ट जो अभी है वो बहुत ही अच्छा लगा। सीधे ले चलते हैं आपको छत्तीसगढ़, जहाँ पर कैबिनेट एक्सपेंशन होने वाला है।